अच्छा जी, आज हम लोग कौन सा आर्टिकल स्टडी करने जा रहे हैं। आज का जो हमारा आर्टिकल है जिसमें सबसे पहले मैं आपके सामने इस पावर को डिफाइन करूंगा। व्हाट इज पावर, पावर क्या चीज होती है। उसके बाद आपको ये शो करके दूंगा कि पावर इज द डॉट प्रोडक्ट। पावर डॉट प्रोडक्ट का नाम है कितनी चीजों की, दो चीजों की डॉट प्रोडक्ट होती है। एक हमारे पास फोर्स है और दूसरी इसमें हमारे पास क्या चीज है, वेलोसिटी है। तो सबसे पहले आपने इस आर्टिकल्स में ये डिफाइन करना है, सबसे पहले आपने ये डिफाइन करना है कि व्हाट इज पावर, पावर्स क्या चीज है। उसके बाद मैं आपको ये शो करके दूंगा कि पावर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। पावर दो चीजों की डॉट प्रोडक्ट का नाम है जिसमें एक फोर्स है और दूसरी कौन सी चीज है, वेलोसिटी है। उसके बाद मैं आपको ये बात भी बताऊंगा कि व्हाट आर द डिफरेंट यूनिट्स ऑफ पावर्स यूज्ड इन आवर डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ में पावर्स के लिए कौन कौन सी यूनिट्स इस्तेमाल होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग किसकी तरफ चलेंगे, पावर्स की तरफ चलेंगे कि व्हाट इज पावर, ये पावर्स क्या चीज है। तो जब कभी भी मैं बात करूं, पावर्स की बात करूं, आपके जहन में ये तीन डेफिनेशंस आपके जहन में होनी चाहिए। पहली डेफिनेशन ये होनी चाहिए कि पावर इज द रेट ऑफ ट्रांसफर एनर्जी। जब मैं पावर्स की बात करूं, आपके जहन में होना चाहिए पावर इज द रेट ऑफ ट्रांसफर एनर्जी। पावर इज द रेट ऑफ ट्रांसफर एनर्जी। जब मैं पावर्स की बात करूं, आपके जहन में क्या होना चाहिए, पावर इज द रेट ऑफ ट्रांसफर एनर्जी। पावर क्या चीज होती है, तो पावर इज द रेट ऑफ ट्रांसफर एनर्जी। जब भी मैं बात करूं, किसकी बात करूं, पावर्स की बात करूं, आपके जहन में होना चाहिए कि पावर इज द रेट ऑफ ट्रांसफर एनर्जी। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको पावर्स की दो डेफिनेशंस और समझाने लगा हूं कि व्हाट इज पावर, पावर्स क्या चीज है। तो जब मैं पावर्स की बात करूं, आपके जहन में यह होना चाहिए कि अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय ए बॉडी। कोई भी बॉडी जो वर्क करता है कितने टाइम में करता है, इन यूनिट टाइम। द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय ए बॉडी इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में एक बॉडी जितना वर्क करेगा उस वर्क डन का नाम क्या होगा, पावर होगा। तो इस सूरत में जब मैं पावर्स की बात करूं, पहली बात आपके जहन में क्या होना चाहिए, पावर इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। पावर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी का नाम है। जब मैं पावर्स की बात करूं तो आपके जहन में यह बात भी होनी चाहिए कि अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय ए बॉडी इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम मीन 1 सेकेंड, यानी एक सेकेंड में कोई बॉडी जितना वर्क करेगा, इस चीज का नाम क्या होगा, पावर होगा। तो पावर इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द बॉडी इन यूनिट टाइम। एक बॉडी यूनिट टाइम में जितना वर्क डन करता है, इट इज कॉल्ड पावर। या हम लोग यूं भी बोल सकते हैं कि द टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क, द टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क, द टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क। जो टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क है ना, इसका नाम भी क्या है, पावर है। तो जब मैं पावर्स की बात करूं, आपके जहन में ये बात होनी चाहिए कि टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क, टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। और जब मैं इस पावर्स को मैथमेटिकली राइट करूं, जब मैं पावर्स को मैथमेटिकली राइट करूंगा, तो आपके जहन में होना चाहिए कि P इज इक्वल टू, ऊपर आएगा वर्क और लाइन के नीचे क्या आएगा, टाइम आ जाएगा। यानी टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क, टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क, टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। या अमाउंट ऑफ वर्क डन इन यूनिट टाइम, जो अमाउंट ऑफ वर्क डन है कितने टाइम में, यूनिट टाइम में, इट इज कॉल्ड पावर। इस चीज का नाम क्या है, पावर है। तो जब मैं पावर्स की बात करूं, ये तीन डेफिनेशंस आपके जहन में होनी चाहिए।
रेट ऑफ ट्रांसफर एनर्जी, रेट ऑफ ट्रांसफर एनर्जी या अमाउंट ऑफ वर्क डन इन यूनिट टाइम या टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क, टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। लेकिन मैथमेटिकली जब आप इसको लिखेंगे तो मैथमेटिकली यूं लिखेंगे पावर इज इक्वल टू ऊपर आएगा वर्क और नीचे क्या चीज आ जाएगी, टाइम आ जाएगा, यानी वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, इट इज कॉल्ड पावर। इस चीज का नाम क्या है, पावर है। देखो अगर हम पावर्स की एक्सप्लेनेशंस की तरफ चलें तो फर्ज करो कंसीडर सम अमाउंट ऑफ वर्क डन, कंसीडर सम अमाउंट ऑफ वर्क मे बी डन बाय एन एजेंसी। फर्ज करो कि कुछ अमाउंट ऑफ वर्क है, कंसीडर सम अमाउंट ऑफ वर्क मे बी डन बाय एन एजेंसी इन 1 सेकेंड। एक एजेंसी है ना जो अमाउंट ऑफ वर्क कर रही है, कितने टाइम में, कितने टाइम में, 1 सेकेंड में। Why the same amount of work done may be, the same amount of work done may be by another agency in a much larger time, say 1 hour। फर्ज करो वही सेम अमाउंट ऑफ वर्क कर रही है कोई और एजेंसी कर रही है, कितने टाइम में, लार्जर टाइम में। फर्ज करो कितने आवर्स में, 1 आवर्स के अंदर। तो इस सूरत में वी कैन से दैट, इस सूरत में आप ये कह सकते हैं कि फॉर्मल एजेंसी हैज मोर पावर देन लेटर वन, ठीक है ना। यानी जो फॉर्मल एजेंसी है उसकी पावर क्या है, ज्यादा है, किसके मुकाबले में, जो बाद वाली है। क्यों, कि आप जरा देखें पावर क्या है, तो पावर से टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है ना। अगर हमारे पास दो एजेंसीज हैं, दो एजेंसीज हैं, कितनी एजेंसीज हैं, दो एजेंसीज हैं, एक 1 सेकेंड में इतना वर्क, कुछ वर्क कर रही है, सेम वर्क कर रही है, और दूसरी अनदर एजेंसी है जो वर्क कर रही है कितने टाइम में, 1 आवर्स में। तो जाहिर बात है जहां टाइम ज्यादा होगा वहां पावर कम हो जाएगी, और जहां टाइम कम है वहां पावर ज्यादा है। तो इस सूरत में आप यूं कह सकते हो, इस सूरत में आप यूं कह सकते हो कि अगर सम अमाउंट ऑफ वर्क डन, अगर सम अमाउंट ऑफ वर्क डन कर रही है बाय वन एजेंसी इन 1 सेकेंड, लेकिन व्हाइल सेम अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय अनदर एजेंसी इन 1 आवर, तो देन वी कैन से दैट फार्मर एजेंसी, जो पहले वाला केस है ना उसमें ज्यादा वर्क होगा, क्यों, वहां टाइम कम है, और लेटर वाले केस में क्या होगा, वर्क कम होगा। तो इस सूरत में इस वजह से कि हम लोग इस पावर को बोलते हैं टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क, या जब टाइम ज्यादा होगा, टाइम तो पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। शर्त यह कि सेम अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा, जहां टाइम कम होगा वहां पावर ज्यादा हो जाएगी। तो ये तो बात मैंने आपके सामने की है, किसकी बात की है हम लोगों ने जी, पावर्स की बात की है। किसकी बात की है, पावर्स की बात की है। अब हम लोग ये प्रूव करेंगे कि पावर्स जो है ना डॉट प्रोडक्ट है कितनी चीजों का, दो चीजों का, किसका, फोर्स का, किसके साथ। देखो मैंने आपके सामने पावर्स को डिफाइन किया है कि व्हाट इज पावर, पावर क्या है, व्हाट इज पावर्स, पावर्स क्या है। तो जब मैं पावर्स की बात करूं, आंख ज़हन में होना चाहिए टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क, क्या होना चाहिए, टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क होना चाहिए, यानी टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, यानी वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, इट इज कॉल्ड पावर। और जब हम पावर्स को राइट करते हैं ना तो यूं लिखेंगे पावर इज इक्वल टू, ऊपर वर्क आएगा और नीचे क्या चीज आ जाएगी, टाइम आ जाएगा। ऊपर वर्क होगा, नीचे क्या आएगा, टाइम आएगा। इसको हम लोग कॉल कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 कॉल कर देते हैं। लेकिन मैंने आपको एक बात बताई थी कि देखो बट वी नो दैट वर्क
वर्क वर्क वर्क क्या चीज होती है? व्हाट इज वर्क? वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड, यानी वर्क का डॉट प्रोडक्ट होता है दो चीजों का, फोर्स का किसके साथ? यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डॉट प्रोडक्ट को क्या बोलेंगे? वर्क बोलेंगे। सो इसका मतलब ये निकल आया कि ये पावर आ जाएगी, पावर इज इक्वल टू, क्या लिखूं इस वर्क की जगह? इस वर्क की जगह में लिख दूंगा फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय क्या चीज आ जाएगा? टाइम आ जाएगा। समझ आ रही है बात? यानी वर्क की जगह में लिख सकता हूं डॉट प्रोडक्ट किसकी किस चीज के साथ? फोर्स की किसके साथ? लेकिन मुझे ये बताओ कि अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को टाइम पे डिवाइड कर दूं, अगर मैं ये काम करूं कि डिस्प्लेसमेंट को टाइम पे डिवाइड करूं, तो क्या इस चीज का नाम वेलोसिटी नहीं है? यानी डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इज कॉल्ड, तो सो हम ये कह सकते हैं कि पावर इक्वल आ जाएगी, किसकी इक्वल आएगा? फोर्स, और डॉट अपनी जगह पे आया, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। अगर आप डिस्प्लेसमेंट को टाइम पर क्या करते हो? डिवाइड करोगे, तो इस चीज का नाम क्या बन जाएगा जी? वेलोसिटी बन जाएगा। देखो फ्रॉम दिस इक्वेशंस वी कैन डिफाइन पावर एज, इस इक्वेशन से हम लोग पावर को डिफाइन कर सकते हैं। फ्रॉम दिस इक्वेशंस वी कैन डिफाइन पावर एज, हम लोग पावर को डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? पावर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ, पावर डॉट प्रोडक्ट है किस चीज की किस चीज के साथ? फोर्स की किसके साथ? डिस्प्लेसमेंट के साथ। यानी अगर मैं फोर्स की डिस्प्लेसमेंट के साथ डॉट प्रोडक्ट लूंगा, स्केलर प्रोडक्ट लूंगा, तो इसका नाम क्या होता है? पावर होगा। तो पावर इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब ये निकल आया, डिस्प्लेसमेंट नहीं, वेलोसिटी। यानी पावर डॉट प्रोडक्ट है किस चीज की? फोर्स की किसके साथ? यानी फोर्स और वेलोसिटी की डॉट प्रोडक्ट यानी स्केलर प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या होता है जी? पावर होता है। अब हम लोग पावर्स की एसआई यूनिट की बात करते हैं कि पावर्स की एसआई यूनिट क्या है, यानी पावर्स की यूनिट की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर? मैंने अभी आपको बता दिया कि जब मैं पावर्स की बात करूं, आपके ज़हन में होना चाहिए जी कि टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क, टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। लेकिन देखो, if 1 joule work is done in 1 second, आपने कितना वर्क किया जी? 1 joule वर्क किया, और कितने टाइम में किया? 1 सेकंड में किया। तो देन पावर इज सेड टू बी 1 watt, पावर इज सेड टू बी 1 watt। इसका मतलब ये आ गया कि पावर 1 वाट के क्या हो गए? तो पावर इज सेट टू बी 1 watt, पावर इज सेट टू बी, या पावर की एसआई यूनिट की अगर कोई बात करे आपसे ना, तो आपने क्या बोलना है? पावर की एसआई यूनिट क्या है? यानी एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वाट, एंड वाट इज डिफाइंड एज, पावर की एसआई यूनिट वाट है, और वाट को यूं डिफाइन करेंगे कैसे?
हम लोग बोलेंगे पावर इज सेड टू बी 1 वाट। पावर इज सेड टू बी, पावर 1 वाट के बराबर होगी कब? इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड। अगर आपने 1 जूल वर्क किया और कितने टाइम में किया? इफ 1 जूल वर्क इज डन इन 1 सेकेंड, अगर आपने 1 जूल वर्क किया और कितने टाइम में किया? 1 सेकेंड में किया। If 1 joule work is done in 1 second, then power is said to be 1 watt. फिर पावर किसके बराबर हो गई? 1 वाट के बराबर हो जाएगी। तो what is the SI unit of power? SI unit of power is watt. And watt is defined as power is said to be 1 watt. If 1 joule work is done in 1 second. अब आपको मैं पावर्स की एक यूनिट बताता हूं जी। ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम में, कौन से सिस्टम में? ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम में। कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर? व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर इन ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम? तो याद रखो, मैंने आपको बताया कि व्हाट इज पावर। जब मैं पावर्स की बात करूं, आपके जहन में होना चाहिए पावर इज द टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर इज द टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क। टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। पावर इज द टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क। लेकिन देखो, अगर आप ऐसा करो कि इफ 550 foot pound work is done, for foot pound work is done in 1 second, in 1 second, then power is said to be 1 horsepower. Power is said to be 1। तो इसका मतलब ये निकल आया कि इन ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम, इन ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम, इन ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम, द यूनिट ऑफ पावर इज हॉर्स पावर। द यूनिट ऑफ पावर इज हॉर्स पावर। इन ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम, द यूनिट ऑफ पावर इज हॉर्स पावर। पावर की यूनिट ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम में क्या होती है? तो ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम में पावर्स की यूनिट होती है जी हॉर्स पावर होती है। एंड हॉर्स पावर इज डिफाइंड एज, हॉर्स पावर इज डिफाइंड एज, हॉर्स पावर्स को यूं डिफाइन करेंगे। कैसे डिफाइन करें? If 550 foot pound work is done, if 550 foot pound work is done, if 550 foot pound work is done in 1 second, अगर आपने 1 सेकंड में कितना वर्क किया? 550 foot pound। If 550 foot pound work is done in 1 second, then power is said to be 1 horsepower. So if 550 foot pound work is done in 1 second, then power is said to be 1 horsepower. The other units of powers are, powers की और units क्या होती हैं जी? तो याद रखना, पावर की एक यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं किलोवाट। क्या इस्तेमाल करते हैं? किलोवाट। और 1 किलोवाट जो है ना, 1 किलोवाट, ये इक्वल होता है, याद रखो, किलो के मानी होते हैं 10 की पावर 3। ये 10 की पावर 3 वाट के क्या आएगा? इक्वल आ जाएगा। पावर की एक यूनिट होती है मेगावाट। क्या यूनिट होती है? मेगावाट। और 1 मेगावाट
ये किसके बराबर होता है? ये होता है 10 की पावर 6 वाट के क्या होता है? बराबर होती है। तो पावर के लिए एक यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं किलोवाट, किलो मीन 1000, तो 1 किलोवाट 1000 वाट के बराबर या 10 की पावर 3 वाट के बराबर, और 1 मेगावाट, मेगा बोलते हैं 10 की पावर 6 को बोलते हैं, तो 1 मेगावाट किसके बराबर होता है? 10 की पावर 6 वाट के क्या होता है? बराबर होता है। और याद रखो, एक जो हार्स पावर होती है 1 हार्स पावर, ये हमेशा याद रखें, अक्सर एमसीक्यूज में आता है, ये किसके बराबर होती है? 746 वाट के क्या होती है? बराबर होती है। 1 हार्स पावर कितने वाट के बराबर होती है? 746 वाट के बराबर होती है। ये आपका होमवर्क है जी, ये आपका होमवर्क है, आपने ये प्रूव करके लाना है कि 1 हर्ट्ज पावर 746 वाट के कैसे बराबर होती है। इसके लिए आपने ये याद रखना है कि पावर क्या होती है? वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। पावर 1 हर्ट्ज पावर होगी जब 550 फुट पाउंड वर्क होगा, कितने टाइम में? अब आपने इस फुट को किस में बदलना है? मीटर में, और पाउंड को किस में बदलना है? न्यूटन में। और जो आंसर आए ना इन दोनों का, उसको 550 से मल्टीप्लाई कर देना, तो आंसर कितना मिल जाएगा? 746। तो ये आपका होमवर्क है, और आपने घर में जाके इसको सॉल्व करना है कि किस तरीके से एक हॉर्स पावर 746 वाट के किस तरह इक्वल हो सकती है। अगर मैं पावर्स की नेचर्स की बात करूं, किसकी बात करूं? पावर की। तो सवाल ये पैदा होता है कि पावर स्केलर है या वेक्टर है। तो अभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि पावर इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। तो चूंकि पावर स्केलर प्रोडक्ट है किसकी? फोर्स और, या डॉट प्रोडक्ट है फोर्स और वेलोसिटी की, और डॉट प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होता है वो हमेशा क्या होता है? स्केलर होता है। तो इस वजह से आप बोल सकते हो कि पावर इज ए स्केलर क्वांटिटी। पावर इज ए स्केलर क्वांटिटी, यानी पावर स्केलर क्वांटिटी है बिकॉज इट इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, क्योंकि ये फोर्स और वेलोसिटी की कौन सी प्रोडक्ट है? स्केलर प्रोडक्ट है। अब मैं आपको ये बता रहा हूं, अब आपको ये बता रहा हूं कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ पावर। पावर की डायमेंशन क्या है? तो चलो इस साइड के ऊपर मैं पावर की डायमेंशंस आपको निकाल के दे देता हूं। पावर्स क्या होती है जी? टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क, टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। अब मुझे ये बताओ कि वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल होती है। टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड होती है। और जूल मैंने आपको बता दिया था, जूल किसके बराबर है? जूल है न्यूटन मीटर। क्या है? और डिवाइडेड बाय क्या चीज आ गई? सेकंड। और न्यूटन किसके बराबर है? तो न्यूटन होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, पर सेकेंड। और साथ क्या चीज आ गई? मीटर डिवाइडेड बाय क्या चीज आ गई? सेकेंड। और इसको थोड़ा और सॉल्व करो तो किलोग्राम मीटर क्रॉस मीटर, मीटर स्क्वायर पर स्क्वायर सेकंड डिवाइडेड बाय क्या चीज आ गई? सेकंड आ जाए। अब हमारे पास ये आ गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ये देखो ये पावर 1 है, ये पावर क्या है? 1 है। इसको ऊपर ले चलो तो ये से माइनस होगी, तो -1 -2, तो क्या हो जाए? ये -2, ये भी ऊपर चल के -1 हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी? -3।
किलोग्राम की जगह डायमेंशंस में हम क्या लगा देंगे m। इसी तरह मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ, L स्क्वायर हो जाएगा, सेकंड इज द यूनिट ऑफ टाइम, तो t हो जाएगा। सो डायमेंशन ऑफ पावर इज m L स्क्वायर t की पावर -3। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ पावर। ये पावर्स की क्या आ जाएगी, डायमेंशंस आ जाएगी। अब हम लोग थोड़ा सा पावर्स की टाइप्स की तरफ चलते हैं कि पावर्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं। किसकी बात करते हैं, पावर्स की टाइप्स की तरफ चलते हैं। देखो एक टर्म हम इस्तेमाल करेंगे जी, उसको बोलते हैं एवरेज पावर। क्या बोलते हैं, एवरेज पावर बोलते हैं। व्हाट इज एवरेज पावर? तो जब भी मैं बात करूं एवरेज पावर की बात करूं, आपके जहन में होना चाहिए कि एवरेज पावर क्या है। तो इट इज द टोटल वर्क डन, यानी आप क्या लीजिएगा, टोटल वर्क डन लो और उसको डिवाइड कर दो किस पर, टोटल टाइम के ऊपर। यानी टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज पावर। तो एवरेज पावर क्या है, टोटल वर्क डन, जो टोटल वर्क डन है डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, डिवाइडेड बाय, यानी टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज पावर। और मैथमेटिकली इसको यूं लिखते हैं एवरेज पावर को, एवरेज के लिए यूं एंगल ब्रैकेट लिखेंगे, इसके लिए ट्रायंगुलर ब्रैकेट लिखेंगे और ऊपर क्या आएगा, टोटल वर्क डन आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। तो टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज पावर। इस चीज का नाम होता है जी एवरेज पावर होता है। अब बात करेंगे इंस्टैन्टेनियस पावर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, इंस्टैन्टेनियस पावर्स की बात करते हैं। व्हाट इज इंस्टैन्टेनियस पावर? देखो मैथमेटिकली इसको अगर हम डिफाइन करें, वैसे डिफाइन करें तो हम यूं बोलते हैं कि द पावर ऑफ ए बॉडी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ द टाइम। क्या बोलेंगे, पावर ऑफ ए बॉडी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ द टाइम। लेकिन मैथमेटिकली क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे इस लाइन का मतलब है जी रेशो। क्या मतलब है, रेशो ऑफ डेल डब्ल्यू का मतलब है स्मॉल वर्क डन, रेशो ऑफ स्मॉल वर्क डन, रेशो ऑफ स्मॉल वर्क डन इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी रेशो ऑफ स्मॉल वर्क डन in externally in small interval of time is called instantaneous power। लेकिन इसको बिल्कुल करेक्टली डिफाइन करो तो यूं बोल सकते हो आप यहां से स्टार्ट करो, क्या बोलो, लिमिट ऑफ, क्या बोलो, लिमिट ऑफ रेशो ऑफ स्मॉल वर्क डन बाय द बॉडी इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम as del t approaches to 0, it is called instantaneous power, it is called instantaneous power। यानी limit of ratio of small work done in small interval of time as del t approaches to 0, it is called instantaneous power। लेकिन याद रखो, अगर आपके पास ये सूरत हो एक बॉडी की एवरेज पावर, क्या बोल रहा हूं, अगर एक बॉडी की एवरेज पावर और एक बॉडी की इंस्टैन्टेनियस पावर इक्वल हो जाए, यानी इफ
average power and instantaneous power becomes equal, then body will have uniform power. फिर उस बॉडी की पावर क्या है? कोई पूछे आपसे कि बॉडी की पावर यूनिफॉर्म कब होती है, तो आपने क्या बोलना है? अगर बॉडी की एवरेज पावर और इंस्टेंटेनियस पावर क्या हो जाए? बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए, तो फिर उस बॉडी की पावर को क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस पावर बोलेंगे, ठीक है ना, यूनिफॉर्म पावर बोलेंगे। अब एक और चीज आपको बताता हूं, किलोवाट आवर्स की बात करते हैं, किलोवाट आवर की बात करते हैं, यानी 1 किलोवाट आवर। बाज लोग किलोवाट आवर्स में किलोवाट को देख के ये समझते हैं शायद ये पावर की यूनिट है। इट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। ये याद रखो, ये एनर्जी की कमर्शियल यूनिट है। इट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, यानी किलोवाट आवर्स इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। ये पावर की यूनिट नहीं है किलोवाट आवर, इट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी की क्या होती है? यूनिट होती है। तो इट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, यानी किलोवाट आवर्स की बात कर रहा हूं। और ये क्या है? पावर इज टेकन इन किलोवाट एंड टाइम इज टेकन इन आवर। यानी अगर आप लोग पावर को किस में लो? किलोवाट में, और टाइम को किस में लीजिए? आवर्स में, तो देन द यूनिट ऑफ एनर्जी विल बी किलोवाट आवर्स। फिर एनर्जी की यूनिट क्या होगी? किलोवाट आवर्स होगी। यानी अगर आप ऐसा करते हो कि पावर को किस में लेते हो? किलोवाट में, और टाइम